हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं आपकी योजनाओं की, जिसमें आज हम करने वाले हैं भारत सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाएं। केंद्र सरकार की जो शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली जो योजना आती है वो है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। और इसका जो प्रारंभ है 2015 में हुआ है। उद्देश्य है सस्ती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब शिक्षा के लिए जो लोन की व्यवस्था चाहिए वो सस्ती ब्याज रेटों पर मिल जाएगी आपको। और इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2015 से हुआ है। तो इसकी ट्रिक अपन देख लेते हैं क्या होगी। देखो, ट्रिक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो, ऐसे याद करेंगे कि ये जो कौन बने हुए हैं यहाँ पे, कौन है ये? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि मोदी जी हैं। और इन्होंने जो पहली बार पद संभाला था प्रधानमंत्री का, कब संभाला हुआ था? 2014 में। ठीक है, 2014 में इन्होंने हमारे मुख्य प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और 2014 में तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा? बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया। किसकी? विद्या लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है ना, विद्या और लक्ष्मी, यानी ये लड़कियों के लिए। वैसे तो है, तो ऐसे लड़कियों का मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये नाम दोनों ही विद्या और लक्ष्मी दोनों ही हैं। और ये शिक्षा से संबंधित है। तो इन्होंने अगली जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला उसके अगले साल ही उन्होंने किस पे ध्यान देना शुरू किया? जो एजुकेशन है इस पर ध्यान दिया। विद्या लक्ष्मी, लड़कियों की शिक्षा, है ना। ऐसे याद करना, लड़कियों की शिक्षा नहीं, विद्या लक्ष्मी दोनों ही लड़कियों के नाम है। तो ऐसे याद कर लेना कि जैसे ही उनने प्रधानमंत्री का पद संभाला उसके अगले साल ही यानी 2015 से ही इन्होंने क्या किया? जो है पद इसकी शिक्षा पर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको ऐसे याद करना। नेक्स्ट अपन योजना देखेंगे। अगली है योजना से पहले इसका है उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण सुविधा, अपन ने देख ही लिया था। क्या अगला है? राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NMMSS। NMMSS। ठीक है, इसका क्या है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसका प्रारंभ जो है कब से हुआ है? 2008 से हुआ है। कब से हुआ है? 2008। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी अपन देख लेते हैं। देखो, इसको याद करने के लिए देख लेना, इसमें क्या नाम क्या है इसका? कब मेरिट छात्रवृत्ति, मेरिट मेरिट। ठीक है, मेरिट, इसमें भी मेरिट आर्ट, मेरिट आर्ट, ऐसे दोनों लगभग लगभग सेम ही लग रहा है। मेरिट एट, एट मतलब 8 है ना। मेरिट एट, मेरिट 8 दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो 2008 ऐसे याद कर लेना। और उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति इसमें दी जा रही है। ठीक है, तो कब से है ये? मेरिट 8 मेरिट ऐसे करके याद इसको करना है। अगला देखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन। ठीक है, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMMNMTT। ठीक है, PMMNMTT। और इसका जो शुभारंभ कब हुआ है? 2014 से हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, है ना। इसको भी अपन याद करने का देख लेते हैं कैसे याद होगा। 2014 दिया हुआ है। उद्देश्य देख लो पहले। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2014 से स्टार्ट हुआ है। इसको भी ऐसे याद कर लेना। जो क्या बोल रहा है इसमें भी? पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना। तो जो मोदी जी जब से आए हुए हैं उन्होंने क्या करा है? बच्चों की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया। तो सबसे पहले वो क्या कराएंगे? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कराएंगे। इसके बाद फिर 2015 में उन्होंने क्या किया? लड़कियों की शिक्षा पर ऋण उपलब्ध करा दिया। तो पहले क्या करा इन्होंने? सबसे पहले जिस साल आए उसी साल उन्होंने सबसे पहले गुणवत्ता में सुधार करा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करा, ये वो सब चीज़ें करी। और उसके अगले साल ही फिर क्या करा था? ऋण उपलब्ध कराने के लिए विद्या लक्ष्मी योजना लेकर आए थे। ठीक है, तो 2014 यानी जब उन्होंने जैसे ही शपथ ली वैसे ही इनने इस पर लग गए थे गुणवत्ता सुधार करने में। अगली योजना देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान। SAS। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, SSA। सर्व, ठीक है,
ये सर्व शिक्षा और ये अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया हुआ है। और उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और 2014 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसमें जो दिया जा रहा है, कैसी शिक्षा दी जा रही है? अभी यहाँ पर हम लोग देते हैं समावेशी शिक्षा देते हैं ना, जिसमें कि सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, सभी बच्चे जो हैं चाहे वो किसी भी जाति वर्ग कुछ हो, सब एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। तो इसको क्या 2001 से कोरिलेट करेंगे, सब लोग एक साथ पढ़ते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, यानी 2001, ठीक है, इसको ऐसे कोरिलेट करना है। ओके, अगला देखेंगे। अगला है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। वो था प्राथमिक, ये आ गया आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, RMSA, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और प्रारंभ कब हुआ है? 2009 में हुआ है, 2009 में हुआ है। पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना, प्रावधान माध्यमिक शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और समानता बढ़ाना, ठीक है। तो ये 2000 इसके अंतर्गत आया हुआ है, 2009 के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे जो माध्यमिक शिक्षा मतलब क्या हो जाती है? कई होते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा याद करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कि हाँ भाई अपना नाम लिखना सीख ले, अपने दस्तखत करने सीख लें, सिग्नेचर करने सीख लें, बस उतना पढ़ाई काफ़ी है। और माध्यमिक शिक्षा में उनको जाने नहीं देते माँ बाप कि भाई खेती किसानी करेगा, यहाँ स्कूल जाके क्या करेगा। जैसे ही कोई टीचर जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, तो उनके माँ बाप क्या बोलते हैं? नो, हमको नहीं भेजना, नो, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए नो। तो नो आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए नो बोल देते हैं, मार्च नो, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद करेंगे अपन। अगला देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना को अपन पढ़ लेते हैं, नीचे क्या है इसका क्या हुआ है? 95, इसका प्रारंभ का हुआ है 95। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है? बच्चों में पोषण स्तर में सुधार लाना, प्रावधान स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? वैसे तो सभी को याद है, ये 95 मध्याह्न भोजन जो है योजना 1995 में है। तो इसको कैसे याद रखोगे 95 को, वो देख लेते हैं अपन। 95 को देखो कि बच्चे तो स्कूल जाना नहीं चाहते, है ना, बच्चे क्या होते हैं, जाना चाहते ही नहीं है स्कूल। तो अब बच्चों के माँ बाप से ही बोलो कि भाई बच्चों को स्कूल भेजो, तो मना कर देते थे। तो बच्चों में रुचि जगाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। तो अब क्या होता है, माँ बाप को पता है कि बच्चों को अपन को अलग से खाना नहीं देना पड़ेगा, अब घर में नहीं बनाना पड़ेगा, पैसों की बचत होगी, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो वहीं खा के आ जाएगा वो। तो बच्चों को माँ बाप जो है पिंच करने लगे, माँ पिताजी पिंच कर करके भेज देते कि जाओ, तुम तो जाओ, तुम्हें तो जाना ही है स्कूल, ये वो। तो उनको पिंच कर करके स्कूल भेजते थे वो लोग कि आप जाओ स्कूल, वहाँ पे खाना भी मिलेगा, बढ़िया खाओ और टिफ़िन में लेके भी जाओ, शाम का ही बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1995 यानी पिंच कर करके उनको स्कूल भेजते थे मध्याह्न भोजन के लिए, ऐसे याद कर लेना। अगला देखेंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, और 2015 में ये किया हुआ है, ठीक है। विभिन्न छात्रवृत्तियों और उनके संवितरण के लिए केंद्रीकृत मंच है, ठीक है। और प्रावधान क्या है? छात्रों को कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एकल खिड़की की पेशकश, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, बच्चे जो हैं अपने जो छात्रवृत्ति है उनके पोर्टल से लेन देन संबंधी जो चीज़ें हैं एक ही जगह पे इकट्ठी उनको मिल जाती है। वो क्या है आपका राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। अच्छा, छात्रवृत्ति जो अपन ने विद्या लक्ष्मी छात्रवृत्ति देखी थी, योजना कब आई थी? वो 2015 में आई थी। अब 2015 में योजना आई थी तो वो पोर्टल पे भी तो 2015 में ही दिखेगी ना, छात्रवृत्ति पोर्टल। तो 2015 में ही छात्रवृत्ति योजना आई थी विद्या लक्ष्मी, और 2015 में ही पोर्टल आई थी, ठीक है, ऐसे याद करेंगे अपन। अगली योजना देखेंगे, अगले पेज पर ही चलना पड़ेगा। चलो जी, नेक्स्ट है अपनी भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI, ठीक है, NDLI ये आपकी योजना है। और
2016 में इसका आरंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है? छात्रों और शोधकर्ताओं को डिजिटल संसाधन प्रदान करना। छात्रों और शोधकर्ताओं को डिजिटल संसाधन प्रदान करना। और प्रावधान क्या है? शैक्षणिक सामग्री के विशाल संग्रह तक ऑनलाइन पहुंच की पेशकश। मतलब शैक्षणिक सामग्री में क्या आ जाएगा? आपकी बुक्स आ जाएंगी, आपकी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो बुक्स, जैसे लाइब्रेरी है, अभी आपकी हर कोई जा नहीं सकता, और ना ही लाइब्रेरी में इतनी बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं, कुछ मिलती भी हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं। लेकिन डिजिटल अगर होता है तो वहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, हर तरह की आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बुक वगैरह PDF निकाल सकते हो वहाँ से, PDF फॉर्म में। तो भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी जो स्थापना है कब हुई है? 2016 से हुई है, 2016। इसको कैसे याद रखोगे कि डिजिटल चीज़ें हैं, जो डिजिटल जो चीज़ें हैं, एक बच्चा जो है नॉर्मली छोटा रहता है, कम एज का होता है, तो नहीं उतना ऑपरेट करना जानता कंप्यूटर वगैरह, लेकिन 16 साल में बच्चा सारी चीज़ें, वेबसाइट्स वगैरह, किस वेबसाइट पे क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये सारी चीज़ें 16 जो ईयर का बच्चा है ईजिली निकाल सकता है ना। तो गया, और उसमें इतनी समझ भी होती है हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना। भाई 16 साल से छोटे बच्चे को अगर आप भेजोगे तो हो सकता है कार्टून ही लगा ले, वो अपने पता चला उनको कंप्यूटर थमा दिया और लगे उसमें गेम में वगैरह खेलने के लिए। तो लेकिन 16 सालों में बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है कि हमें किस चीज़ के लिए दिया गया है और हमें क्या करना है इससे। तो 16 इसका आ जाएगा राष्ट्रीय नेशनल भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर, एक सेकंड, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको क्या बोलते हैं? रूसा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रूसा। पता चला ये नहीं आया, सिर्फ इतना दे दिया रूसा, और वहीं दिमाग में बिल्कुल हिल जाएगा कि रूसा होता क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका प्रारंभ जो है 2013 से हुआ है। कब से हुआ है? 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और 2013 को अपन देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। अच्छा, उच्चतर जो शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, है ना। तो देखना 12th तक क्या हो जाएगी आपकी? 12th क्लास तक आप बोलोगे कि आप शिक्षित हो, लेकिन उच्च शिक्षा में क्या आ जाएगा आपका? उच्च शिक्षा मतलब आपकी कॉलेज की पढ़ाई। तो कॉलेज को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल, जो गांव वगैरह में जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको नहीं पता, अपन उनसे बोलेंगे फर्स्ट ईयर में है, तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको क्या बोलता पड़ता है कि 13वीं में है, 13वीं में आ गया बच्चा। ऐसे बोलते हैं गाँव में समझाने के लिए कि भाई 13वीं में आ गया। बोलते थे कौन सी में पढ़ रहा है आपका बच्चा, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट ईयर में है, तो उनको समझ ही नहीं आएगा फर्स्ट ईयर होता क्या है, तो उनको बोलते हैं 13वीं में है, 13वीं। तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ 13वीं क्लास में है। तो उच्चतर शिक्षा यानी 13वीं से शुरू। ठीक है, तो 2013 से अपन याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती है? ये भी 16 से संबंधित है, टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, युवा छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देना। STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करें। प्रावधान, स्कूल में नवाचार कार्यस्थलों, टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, नवाचार और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन करने के लिए प्रयोगशालाओं को टूल, उपकरण और सलाहकारों से लैस करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये करा हुआ। लैब्स वगैरह, लैब्स में भी है ना, लैब्स जो होती हैं उसमें भी 2016 लैब्स वगैरह होंगी, किसी भी तरह की लैब्स होंगी। वैसे तो इसमें वैसा नहीं बताया, लेकिन अपन लैब्स के लिए याद रख लेंगे। लैब्स जो होती हैं, लेबोरेटरीज, इसमें क्या होगा? 2016। यानी लेबोरेटरी में भी बच्चा कब सेव होता है? लगभग 16 साल की एज में। नहीं तो पता चला एसिड वगैरह अपने ऊपर गिरा लिया, कुछ भी कर लिया, तो सेव कब रहेगा? 2016 में बच्चा ठीक ठाक अपने हैंड से काम कर लेता है वो। तो टिंकरिंग लैब्स जो है 2016, ऐसे याद कर लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसका प्रारंभ जो है कब से हुआ है? 20 जुलाई 2004 से हुआ है। 20 जुलाई 2004 से हुआ है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना। प्रावधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना। ये किसका है काम? ये 20 जुलाई 2014 से स्टार्ट हुई है। 20 जुलाई 2004 से ये स्टार्ट है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना, बालिका आवासीय योजना, इसको देख लेते हैं कैसे याद करेंगे।
इसको याद करने की कुछ ट्रिक ऐसी है कि 20 तरह की लड़कियां, 20 लड़कियां जुड़ आई, जुड़ आई यानी जुलाई, जुड़ आई और 20 लड़कियां जुड़ आई और चार चार जोड़े कपड़े में, है ना, 4 जोड़े कपड़े में अब ये बालिका आवास में रहने आई। ठीक है, 20 लड़कियां जुड़ाई और 4 जोड़ी कपड़े में आकर बालिका आवास में रहने लग गई। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको, बाकी तो और कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 20 लड़कियां जुड़ाई, 20 लड़कियां इकट्ठी हो गई जो थी परेशान थी, उनको पढ़ाई रहने की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ रहकर वो अपनी पढ़ भी सकती हैं, रह भी सकती हैं। तो 20 जुलाई को क्या बोलेंगे, 20 लड़कियां जुड़ाई और चार जोड़े कपड़े लेकर बढ़िया आवास में रहने लग गई। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अगला है आपका प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण जो योजना है उसको देखेंगे, उसमें क्या है। तो प्रतिभा किरण योजना जो है 2009 में आई है। गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाली मेधावी छात्राओं का शिक्षा स्तर बढ़ाने के प्रयास किए गए इसमें। और प्रावधान क्या है, इसके अंतर्गत छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब हुआ है, 2009 में हुआ है। तो इसको ट्रिक से अपन देख ले रहे हैं, कैसे याद करेंगे। प्रतिभा और किरण, देखो, जब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली मेधावी छात्राएं, देखो जब मेधावी छात्राएं होती हैं यानी स्पेशल चाइल्ड होती हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, मेधावी छात्राएं हैं। अब इनको क्या है कि पढ़ना तो चाह रही है लेकिन गरीब है जी, गरीबी रेखा के नीचे बोला हुआ है। तो गरीबी में जब इंसान परेशान हो जाता है तो वो प्रतिभा और किरण, 2 लड़कियां हैं भैया, प्रतिभा और किरण, दो लड़कियां हैं, दोनों ही बड़ी प्रतिभावान है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अब घर में इतना पैसा है नहीं है कि भाई दोनों को पढ़ा सकें। तो माँ बाप कहते हैं कि भाई एक को पढ़ाएंगे, एक को नहीं पढ़ाएंगे तो भाई बुरा लग सकता है, दुख होगा सामने वाले को, इसलिए हमें दोनों को ही नहीं पढ़ाना, यानी नो, हमको किसी को नहीं पढ़ाना। तो फिर सरकार ने क्या करा, प्रतिभा किरण योजना, उन्हीं दोनों लड़कियों के नाम से प्रतिभा किरण योजना लेकर आई, 2009 में ही लेके आई, और उनको क्या करा, छात्रवृत्ति प्रदान की गई इसके तहत। ठीक है, तो ये हो गई योजना यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसलिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसलिंग, ये इसमें आ गई है योजना। और इसमें क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ है, 2018 में हुआ है। उद्देश्य है छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। क्या है उद्देश्य इसका, प्रारंभ कब हुआ है, 2018 में, और छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसलिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसलिंग। तो देखो इसके लिए काउंसलिंग जब आ गई है ना, इनोवेशन आ गया, काउंसलिंग आ गई और इंस्टीट्यूट की बात आ गई। अच्छा देखो, कई जगह पे देखा होगा इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि बच्चे जब फाइनल ईयर कर रहे होते हैं तभी कुछ कैंपस वगैरह आते हैं और बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाते हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग है ना, यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन देख लेंगे 2018 में। भाई किसी से आप काम के लिए कब बोलोगे, जब बच्चा 18 साल का तो कम से कम हो, तभी तो आप उसे काम पर रखोगे, है ना। तो इसको क्या, 2018 यानी बच्चा 18 साल का हो जाएगा, इसके बाद आप इंस्टीट्यूट में आओ, बच्चों को बढ़िया कैंपस में सिलेक्ट करो और लगा लो जॉब पे। तो 2018 को ऐसे याद करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पेज हमारा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, केंद्र की योजनाएं। इसके बाद हमारी राज्य की भर बचेंगी। तो इसका प्रावधान देख लो पहले, छात्रों के लिए नवाचार करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच बनाना, इसका प्रावधान है। अगला है शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल। ठीक है, शाला दर्पण पोर्टल, और 5 जून 2015 जो है इसका प्रारंभ है, 5 जून 2015। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधक की प्रभावशीलता को बढ़ाना, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संचार को सुगम बनाना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, दर्पण पोर्टल, इसको कैसे याद रखेंगे, 5 जून को क्या रहता है, देखो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, और 15, है ना, 15। तो देखो अब कोई जो एक एज होती है ना, जब जैसे बोलते हैं किशोरावस्था होती है, तो 14-15 साल में देखा होगा बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, खुद को दर्पण में बड़े निहारते हैं, है ना। तो शाला जाने से पहले शाला जाते हैं तो बड़े दर्पण में निहार के जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ये क्रीम वो क्रीम, है ना। तो 15 साल में जो है लड़के ऐसा करते हैं, और स्पेशली तब कब करते हैं, जब पर्यावरण
भ्रमण पर जाते हैं, पर्यावरण से अपने मतलब कहना चाहिए किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, स्कूल की साइड से पिकनिक पर जा रहे हैं तो बड़े दर्पण वर्पण दिख कर जाएंगे, पर्यावरण है ना, पर्यावरण से परिचित होने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण में जाते हैं ना, अपन लोग देखा होगा ग्रीनरी में ज़्यादातर पिकनिक स्पॉट पर ले जाया जाता है ना। तो अपने पर्यावरण से परिचित होने के लिए जब पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं तो बच्चे बड़े दर्पण देख देख कर जाते हैं स्कूल की साइड से जब जाते हैं तो। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधक की प्रभावशीलता को बढ़ाना, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की बीच संचार को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। प्रावधान क्या है, छात्रों प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्कूलों के लिए ऑनलाइन मंच देना, माता पिता को उनके बच्चे की उपस्थिति, प्रगति रिपोर्ट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, उनकी पूरी डिटेल माँ बाप को दे देता है। अगला है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। तो इसका जो प्रारंभ कब हुआ है, 20 फरवरी 2019 को हुआ है। कक्षाओं को डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य है और सीखने को इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाना है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का जो यूज़ होता है ना आजकल जो कोचिंग्स वगैरह में हो रहा है, और शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। प्रावधान, कक्षाओं में इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड की स्थापना, शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री और संसाधनों की पहुंच बढ़ सके। तो आपने देखा होगा जो हमारे जितने भी हम कोचिंग वगैरह ले रहे हैं अभी ऑनलाइन, सारे डिजिटल बोर्ड का ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें प्रारंभ हुआ है इसका 20 फरवरी 2019, 20 फरवरी 2019। इसको अपन देख लेते हैं कैसे क्या करना है। 20 तो इसको थोड़ा सा देखना कैसे याद करोगे कि 20 फरवरी 20 फिर से 2020 फिर से याद आ जाता है डिजिटल बोर्ड को देखकर। फिर से 2020 में क्या था अपना जो कोरोना टाइम आया हुआ था ना, 2020 फिर से याद आ जाता है जब डिजिटल बोर्ड को देखते हैं। क्यों आ जाता है, क्योंकि कोविड-19 आया था, क्योंकि कोविड-19 आना था तभी से ऑनलाइन की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई हैं, है ना। तो कोविड-19 तो 20 फरवरी फिर से यानी 2020 फिर से यानी फरवरी याद आ जाता है क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 आया था, तभी से डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब देखने में आए हैं। क्योंकि पहले कौन जानता था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बहुत रेयर होता था बहुत, लेकिन जब से कोविड आया तब से तो भरमार है, हर किसी का चैनल है, हर किसी के पास डिजिटल बोर्ड है और हर कोई ऑनलाइन क्लासेस ही लेना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें कब से हुई हैं, जब से कोरोना आया तभी से। तो डिजिटल बोर्ड की जब बात आती है तो हमें क्या याद आ जाता है, तो 2020 फिर से याद आता है क्योंकि कोविड-19 उस टाइम पे आया था और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये हमारी क्लास हो चुकी है, हमारी जो क्या बोलते हैं केंद्र की जो शिक्षा योजना है हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर भी ज़रूर से करना, ठीक है। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी बिल्कुल तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री कंटेंट भी ले सकते हैं। रोज़ आपको फ्री कंटेंट भी दिया जाता है, साथ ही साथ पेड कंटेंट भी अवेलेबल है जिसमें आप 150 क्वेश्चन पर डे लगा सकते हैं। रोज़ आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिल सकते। तो आप चाहें तो उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल पक्की कर लीजिए। 199 ओनली अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। तो कोई रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं अपनी नौकरी के साथ तो 199 का बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि कैसे दें क्या करें, बिल्कुल बिना देर किए ले लीजिए और अपनी तैयारी को एकदम पक्का कर लीजिए, ठीक है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।